आज हम लोग कक्षा 10 और 12 के लिए प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा था, जिसपे आपको डेफिनेशंस वगैरह दे दिया गया है कि फोकल लेंथ क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है। आज हम लोग एक सूत्र का निगमन करेंगे जिसे कहते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब कोई कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, मान लिया जाए यह है M1 M2, और इसके इस सतह पर पारे या लाल ऑक्साइड का लेप किया गया है, तो यह वाला तल कहलाएगा परावर्तक तल। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो गई मुख्य अक्ष। अब हम एक प्रकाश की किरण जो कि समानांतर जा रही है मुख्य अक्ष की, तो नियम के अनुसार जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन की घटना के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसका मतलब यह बिंदु हो गया फोकस, और दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। यही है स्ट्रक्चर। अब हम परावर्तन के नियम पर आएंगे। तो परावर्तन का नियम है कि यहां पर यह जो बिंदु है, अगर इस बिंदु को माना जाए P, तो यह आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, और इस पर वक्रता केंद्र से जो रेखा जा रही है इस बिंदु पर कहलाएगी अभिलंब, क्योंकि यह स्पर्शी रेखा है, और स्पर्शी रेखा पर जो लंब रेखा होगी वही कहलाएगी अभिलंब। तो प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण हो गया आपतन कोण I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण हो गया परावर्तन कोण R। और नियम दिया गया है कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब हो गया कि अगर यह बिंदु Q है तो कोण QPC, कोण QPC आपतन कोण बराबर कोण CPF, कोण CPF परावर्तन कोण। क्लियर है? अब रेखागणित का नियम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर CP रेखा और QP रेखा, रेखा CP एंड QP, नहीं यहाँ P डैश कर दिया जाए, QP डैश CP डैश CP एंड QP डैश समानांतर रेखा है, और CP डैश
तिर्यक रेखा। तो यह कोण क्यू पी डैश सी, कोण क्यू पी डैश सी तथा कोण पी डैश सी एफ, पी डैश सी एफ एकांतर कोण के नियम से बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब यह कोण हो गई आई, एकांतर के नियम से। यह इस कोण का यह कोण एकांतर कोण है, इसलिए यह कोण हो गई। अब रेखा गणित का एक नियम हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, तो समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होंगी। पहले नियम से हम जाने कोण आई बराबर कोण आर, तो इसका मतलब है यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर हो गए परावर्तन के नियम से। और एकांतर कोण से यह कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर है। अब यहां पर त्रिभुज हो गई। त्रिभुज सी एफ पी डैश, त्रिभुज सी एफ पी डैश में भुजा सी एफ बराबर एफ पी डैश, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा। अब यहां पर हम दूरियों का डिसीजन करेंगे। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर लेट कर लिया जाए, और फोकल बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है एफ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, एक्सेप्शन दिया जाता है, एक थिंकिंग दी जाती है कि द्वारक बहुत ही छोटा हो तो लगभग पी डैश बिंदु पी पर होगी। अभी क्या दे रहे हैं कि भुजा सी एफ बराबर एफ पी डैश, अगर द्वारक बहुत ही छोटा हो तो यह बिंदु खिसकते यहां पर आएगा, यानी कि सी एफ बराबर एफ पी। यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, द्वारक का मतलब ये चौड़ाई, ये जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी या घटती चली जाएगी, घटते घटते समय आएगा कि यह बिंदु यहां पर आ जाएगा हो, तो सी एफ बराबर एफ पी, एफ पी। तो सी एफ को लिखा जा सकता है सी पी या सी एफ, और एफ पी पी एफ दोनों जोड़ दिया जाए, सी एफ प्लस पी एफ दोनों पक्षों में, तो एफ पी प्लस एफ पी या पी एफ। इधर भी जानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही क्रिया की जाएगी, तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह हो गया सी एफ प्लस पी एफ बराबर हो गया पी एफ एंड प्लस पी एफ। क्लियर है? तो सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, यह दूरी हो गई कैपिटल आर, और पी एफ है स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, या कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। यही है, हमको सिद्ध करना था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की डाउट्स हो, हालांकि उस सूत्र का डेरिवेशन कक्षा 10 में नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग में रखना है। लेकिन 11-12 वालों का
या डेफिनीशन, सूत्र का डेरिवेशन या पोस्ट में है। ये दूसरी बार चल रहा है, आप इसको क्लियर करेंगे। थैंक्स।